बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यार अखीर होगी धोखाधड़ी की, यकीन माने। मैं ना आपको अभी वो क्लिप सुनाता, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि मैंने उसके ऊपर ना 1-2 वीडियो पहले ही आपके साथ बनाकर शेयर कर दिया। लाइव जो मेरे साथ हुआ लाइव, मैंने वो पूरी चीज़ उसमें दिखाई हुई है। आप मेरे चैनल के ऊपर किसी भाई ने अगर देखी होगी तो वो समझता होगा। मैं मक्का शराया में उस वक्त था जब मेरे साथ वो वाक़या पेश आया। मैंने लाइव सारी रिकॉर्डिंग की और आपके साथ वो शेयर भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। और आखिर में मैंने उसको ना एक गाली निकाली थी। बस ऐसे बंदों को गाली निकालें टका के, मैं तो यही बोलूँगा। अच्छा, वो गाली क्या थी? अड्डी मड्डी तेरी ऐसे थी पंजाबी की, पंजाब में बहुत मशहूर है, जो पंजाबी हैं वो समझ गए होंगे। अच्छा, क्या अड्डी मड्डी तेरी। अच्छा, 700 मिलियन रियाल का फ्रॉड करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। समझ आई भाई? मैं सॉरी अगर थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। 700 मिलियन रियाल, 700 रियाल की नहीं, या 7,000 7 लाख की नहीं, 700 मिलियन रियाल का फ्रॉड और 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। 2 बंदों ने इतना बड़ा काम कैसे डाल दिया? अच्छा सुन लें, दोनों अफराद को अदालत में पेश किया गया है और शवाहद व दलाइल की बिना पर इनमें से हर एक को 15 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रियाल एक को फ़ाइन है, दूसरे को 5 लाख रियाल है। अगर वो नहीं पे करेंगे तो सज़ा ज़्यादा होगी। उम्र गुजर गई इंतज़ार में, वही होगा इनके साथ। अच्छा, ये काम क्या करते थे? 170 कार्रवाइयों के ज़रिए मजमूई तौर पर 22 मिलियन रियाल, तो ये 177 कार्रवाइयों के ज़रिए जहाँ से ये पकड़े गए हैं। बाकी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इनके अड्डे थे। आप तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट सी बनाने का मकसद ये था कि यार देखिए, इन फ्राडियों के हत्थे मत लग जाइएगा। आपको इन्होंने बाकायदा इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ था कि सरकारी बंदे बनकर लोगों को फ़ोन करते थे और पूरा इंफॉर्मेशन उनकी सिम से, यानी कि सिम किस बंदे के नाम के ऊपर है, शनाख्ती का नंबर क्या है, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इकामा नंबर, जैसे यहाँ पर इकामा नंबर हम ले लें, ये किस इकामे नंबर के ऊपर है, इकामा नंबर क्या है, इस बंदे की एज कितनी है, काम क्या करता है, अगर कंप्यूटर यानी कि सिस्टम में दर्ज है, ठीक है, ये पूरी तफसील निकाल लेते थे या निकलवाते थे। उसके बाद उस बंदे को कॉल करते थे कि भाई हाँ जी आप फ़लाँ बंदे, जी मैं अच्छा जी आपका ये मसला है, जैसे वैसे आपने ये आपके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूँ, इनकी कार्रवाई का तरीका ये भी था जी, आपके ऊपर मकतबे अमल में ये केस बना है। वो बोलता भाई कौन सा केस, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जी आप मिसाल मोहम्मद रिजवान बात कर रहे हैं? ये बोलते जी मैं मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ। आपके ऊपर मकतबे अमल में 35,000 रियाल का शिकवा किया गया है और उसका मैसेज जो है वो आपकी सिम के ऊपर आपको मिल चुका होगा या थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। हम आपको सिर्फ कॉल करके आगाह करना चाहते थे कि आप मकतब में मिलाकर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं या अपने वकील को भेजकर, या आप किसी भी मकतब वाले के साथ मिलकर आ सकते हैं। ये है वो है और ये आपके ऊपर शिकवा है जी। और अगर आपने मिसाल को आपकी इतनी एज है, आप ये काम करते हैं, अगर एज के मतलब तो इनको इल्म होता ही था, और आपका ये मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर काम, ये सारी डाटा यहाँ पर हमें वसूल हुआ है, यानी कि जिन भाई साहब ने आपके ऊपर केस किया है उनकी तरफ से। अच्छा, बंदा आगे से ये बोलता था कि मेरे ऊपर तो केस ही कोई नहीं है। वो बोलता भी तयब अनमा शुफ अनमा मुश्किला सवीरो मकतब अमल और कलम तो हुआ नफरात हुआ एजेंट बाद तमलूम। अच्छा, बंदा बोलता, बंदा परेशान, यार मुझको अगर ऐसी कॉल मैं भी परेशान हो जाऊंगा। बंदा परेशान कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, फिर ये आगे वाले बंदे को वो मैसेज भी किसी मखसूस नंबर से भेजते हैं। उसके बाद तरीका वारदात सुन लें। उसके बाद ये मिसाल के तौर पर वो इनको बैक कॉल बंदा करेगा, परेशान हो गया ना, या ये उसको खुद बता देते थे फर्स्ट कॉल के ऊपर ही कि अगर आपने मिसाल के तौर पर बाहर से कहीं काम करवाना हो तो वो वकील वगैरह जो भी या एजेंट वगैरह जो भी है वो अपने मामला आप कर सकते हैं। अच्छा, बंदा बोलता था भाई मैंने बाहर से करवाना हो, पहले आप जाकर अपनी तसल्ली करना, ये है वो ऐसे है वैसे है। बंदे को पूरा हाथ में करके बाहर से करवाना, ये है वो है, 35 है, 20 में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, ये है वो है, 35 ऐसे बंदों को लूटते थे। और इसके अलावा अभी आपका इनाम लग गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी तो बातें भी पुरानी हो गई हैं। तो बंदों को ऐसे लूटते थे और 700 मिलियन रियाल का फ्रॉड अभी तक कर चुके हैं। सज़ा होगी या जेल में भुगतेंगे, पीछे बैठी फैमिलीज बेचारे पैसा उड़ाएंगे और इनकी जान को रोएंगे। तो एहतियात करें तमाम परदेसी भाई, ऐसे काम मत करें यार, पीछे बैठी फैमिलीज़ को देखें।